हेलो क्लास स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस। और सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 3 हमारा फिनिश हो चुका है। आज हम एक्सरसाइज करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सोशल साइंस में हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर्स। अ ग्लोब इज अ एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द टेस्ट। ग्लोब किसका एग्जैक्ट मॉडल है? मून का, सन का या अर्थ का? तो इसका सही आंसर है अर्थ। ग्लोब किसका एग्जैक्ट मॉडल है? ग्लोब एग्जैक्ट मॉडल है अर्थ का। किसका? अर्थ का। ठीक है। अब बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड ए एंड डैश। जो मैप की बुक होती है वो होती है वॉल मैप, एटलस या ग्लोब। वॉल मैप क्या होता है? वॉल मैप होता है दीवार का मैप, जो बड़ा मैप होता है जो दीवार पर लगाया जाता है। ग्लोब तो आप जानते हैं एग्जैक्ट मॉडल होता है अर्थ का। तो बुक का नाम होगा एटलस। क्या होगा नाम? एटलस। ठीक है, समझ में आया? द निडल ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द डैश डायरेक्शन। जो कंपास की निडल होती है वो हमेशा किस पर पॉइंट रहती है? इस डायरेक्शन पे पॉइंट रहती है। कौन सा डायरेक्शन होता है? वो होता है बेटा नॉर्थ। कौन सा होता है? वो होता है नॉर्थ। वेरी लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड। लार्ज लैंड मासेस जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? कंट्रीज, सीज या फिर कॉन्टिनेंट्स। उनको कहते हैं बेटा कॉन्टिनेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट को ही हमने डिवाइड कर दिया है कंट्रीज में। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स। ऑन मैप्स वाटर बॉडीज आर सोन इन। मैप पर वाटर बॉडी किस कलर में शो होती है? ग्रीन, ब्लू या येलो? तो वो होती है ब्लू में। किस कलर में शो होती है? वो होती है ब्लू कलर में। अब चलिए इसके फ्लप और कर लेते हैं। ये है fill in the blanks। 1, वी कैन रोटेट अ डैश टू सी डिफरेंट प्लेसेस ऑन इट। हम डैश को रोटेट करते हैं अलग अलग प्लेस को देखने के लिए। तो वो होता है ग्लोब। क्या होता है? ग्लोब। अ डैश मैप शो माउंटेन, रिवर एंड प्लेन्स। ये मैप हमें शो करता है। कौन सा मैप होता है ये होता है फिजिकल मैप। ठीक है, फिजिकल मैप हमें रिवर्स, माउंटेन्स और प्लेन्स के बारे में बताता है। ठीक है। देयर आर डैश मेन डायरेक्शन। इसकी इतनी टोटल मेन डायरेक्शन होती है, तो वो होती हैं 4। कितनी? 4। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है। अ डैश हेल्प अस फाइंड द डायरेक्शन। डैश हमारी हेल्प करता है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो वो डैश क्या होता है? वो होता है कंपास। क्या होता है? कंपास। ऑन अ मैप लैंड मासेस आर सोन इन डैश कलर। मैप पर लैंड मासेस शो होती है डैश कलर में। कौन से कलर में? ब्राउन कलर में। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स हैं और हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या है? अ ग्लोब इज द एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब एग्जैक्ट मॉडल है अर्थ का। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ फिजिकल एंड अ पॉलिटिकल मैप। फिजिकल और पॉलिटिकल मैप के बीच का अंतर बताइए। फिजिकल मैप इट शोज माउंटेन्स, रिवर्स एंड प्लेन्स। फिजिकल मैप शो करता है माउंटेन, रिवर और प्लेन्स। पॉलिटिकल मैप शो करता है स्टेट्स और सिटीज़ की सिटी को। ठीक है, जो पॉलिटिकल मैप है वो एक कंट्री के स्टेट और एक सिटी को शो करता है। ये हमारी डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज़ को की बाउंड्रीज़ को भी शो करता है। ठीक है, जैसे जो पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, वो पाकिस्तान की बाउंड्री को शो करेगा, श्रीलंका की बाउंड्री को शो करता है। तो वो इस तरीके से शो करता है। ठीक है। वाई इज मैप मोर यूजफुल देन अ ग्लोब? मैप यूजफुल क्यों है मैप से ज़्यादा? तो देखिए, ग्लोब बड़ा तो है लेकिन इनफ है, वो इनफ नहीं है। उस ग्लोब में हम किसी एक प्लेस को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देख सकते हैं। किसी भी प्लेस की हम पूरी डिटेल नहीं देख सकते हैं। ग्लोब में हम डीपली नहीं देख सकते हैं। ठीक है। और जबकि मैप में क्या है कि हम किसी भी पार्ट की या पूरे अर्थ की ड्राइंग बना सकते हैं। वहाँ किसी एक प्लेस के बारे में हम जान सकते हैं एक फ्लैट सरफेस पर। ठीक है। तो मैप में क्या होता है? अब देखिए, ग्लोब में आप मैनपुरी शहर के बारे में नहीं बता सकते। मैनपुरी शहर को आप वहाँ ग्लोब में नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैप में आप मैनपुरी शहर को देख सकते हैं, वहाँ की एक एक गली देख सकते हैं। तो ग्लोब इसलिए थोड़ा सा डाउन होता है मैप से, यानी कि मैप इसलिए ज़्यादा यूज़फुल है ग्लोब से। क्यों? क्योंकि हम मैप में छोटी से छोटी डिटेल देख सकते हैं। हाउ डू वी फाइंड डायरेक्शन ऑन अ मैप? हम मैप पर डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? तो देखिए, एक तो मैं समझा दे रहा हूँ कि 4 डायरेक्शन होती हैं। ऊपर का जो हिस्सा होता है वो होता है नॉर्थ, नीचे का हिस्सा होता है साउथ, राइट का जो होता है वो ईस्ट और लेफ्ट का होता है वेस्ट। अब आपका आंसर क्या है? आंसर है डायरेक्शंस आर ऑल्सो मार्क्ड ऑन द मैप। जो डायरेक्शन होती हैं वो पहले से ही मार्क होती हैं मैप पर।
दे हेल्प अस इन लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द मैप, ठीक है। और ये डायरेक्शन किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए, मैप पर लोकेट करने के लिए हमारी हेल्प करेंगी, ठीक है। समझ में आया। ड्रॉ अ कंपास एंड डिस्क्राइब इट, कंपास को ड्रॉ करिए एंड डिस्क्राइब करिए। कंपास हेल्प अस फाइंड द डायरेक्शन, कंपास हमारी हेल्प करता है डायरेक्शंस को फाइंड करने में, और ये कंपास हमने ड्रॉ किया हुआ है। इट हैज़ अ नीडल विच ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ, और इसकी एक नीडल होती है जो हमेशा की पॉइंट रहती है नॉर्थ पर, ठीक है। तो इसका इतना मतलब था, कंपास हमारी हेल्प करता है डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए, और उसकी निडल हमेशा नॉर्थ पर पॉइंट रहती है। तो ये था आज का चैप्टर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।